गुड इवनिंग एवरीवन। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और वहां पे हमने देखा था कि गैल्वेनोमीटर जो यूज होता है टू डिटेक्ट द करंट, और करंट को डिटेक्ट करता है, मतलब ये करंट मेजर भी कर सकता है। ठीक है, तो वहां पे हमने देखा था कि करंट इससे जब फ्लो करता है तो इसका एक पॉइंटर जो है वो डिफ्लेक्ट करता है, जो कि आप फिजिक्स लैब में आप इसके ऊपर देख सकते हो कि गैल्वेनोमीटर दिखता है कैसे और काम कैसे करता है। ठीक है, और इससे अगर हम करंट डिटेक्ट कर सकते हैं, इसका मतलब करंट मेजर कर सकते हैं, तो इसे हम एमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, बट ये जो गैल्वेनोमीटर है ये माइक्रो एम्पियर पे करंट मेजर कर सकता है। जैसे कि मान लो 1 माइक्रो एम्पियर से अगर 10 माइक्रो एम्पियर तक का करंट फ्लो कर रहा होगा तो उसी जगह पे तुम गैल्वेनोमीटर यूज करके जान सकते हो। बट जनरली अपने घरों में जो करंट आता है वो 230 वोल्ट 80 से लेके 100 एम्पियर तक का करंट आता है। तो उस जगह पे अगर हम इस गैल्वेनोमीटर को यूज करते हैं तो ये जल जाए, खराब हो जाए, डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसी गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट करते किसमें, एमीटर एंड वोल्टमीटर पे। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा हमको रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ता है, कहीं पे सीरीज में और कहीं पे पैरेलल पे। तो कहीं पे वो मैं बताऊंगा आपको डिटेल में तो किस तरीके से जोड़ा जाता है। तो अभी बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर क्या होता है, जैसे कि थोड़ा सा हमने करंट फ्लो कराया 1 माइक्रो एम्पियर से, मान लो 10 माइक्रो एम्पियर तक का ये मेजर कर सकता है, तो मान लो 2 एम्पियर हमने करंट फ्लो कराया, तो वो जो नीडल है, जो पॉइंटर है, वो डिफ्लेक्ट होगा। वैसे ही अगर हम कितना डिफ्लेक्ट होगा, मान लो 2 एम्पियर करंट फ्लो कराए तो 20 डिवीजन तक डिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, और अगर 1 एम्पियर फ्लो कराएं और वो भी अगर 20 डिवीजन तक डिफ्लेक्ट हो रहा है, इन दोनों केसेस में कौन सा ज्यादा सेंसिटिव है, 2 माइक्रो एम्पियर में 20 डिवीजन दिया, और एक मान लो मेरे पास गैल्वेनोमीटर है उसी टाइप का जिसमें हमने 1 माइक्रो एम्पियर करंट फ्लो कराया 20 डिवीजन दिया, यानी कि थोड़े से 1 माइक्रो एम्पियर पे 20 डिवीजन दे रहा है, जबकि ये 2 माइक्रो एम्पियर पे भी 20 है। तो ज्यादा डिफ्लेक्शन जिसमें होगा, कम करंट पे ज्यादा डिफ्लेक्शन, यानी कि वो ज्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, इसी तरीके से वोल्टेज का भी मेजर करा जाता है। तो वही कैलकुलेट करेंगे कि ये सेंसिटिविटी, जो करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी इन केस ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, वो क्या होता है। ठीक है, तो सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक होता है आपका करंट सेंसिटिविटी, ठीक है, दूसरा आ गया आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, तो करंट सेंसिटिविटी यानी कि थोड़े से करंट पे कितना सेंसिटिव है आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हैं सेंसिटिविटी का डेफिनेशन मैं आपको बोल देता हूं। द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड in a galvanometer per unit फ्लो ऑफ करंट। हमने अगर एक यूनिट करंट, यूनिट मतलब 1 माइक्रो एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, ऐसे अगर यूनिट करंट फ्लो कराते तो उसमें कितना डिफ्लेक्ट होता है, द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन अ गैल्वेनोमीटर पर यूनिट फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। तो ये होता है आपका करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, उसी तरह वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है, द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस in a galvanometer the deflection produced in a galvanometer per unit applied potential difference across the circuit or across it। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला, जैसे कि हमने जनरल फॉर्मूला क्या पढ़ा था, याद करो, सी थीटा इक्वल्स टू एन आई बी इंटू ए। ये चीजें आपको पहले से पता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में पढ़ चुके हैं। सी थीटा दैट इज रिस्टोरिंग टॉर्क, दैट इज इक्वल्स टू डिफ्लेक्शन टॉर्क एन आई बी ए। सी हो गया आपका स्प्रिंग कांस्टेंट, थीटा हो गया डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल, एन हो गया दैट इज द नंबर ऑफ टर्न्स, आई हो गया करंट फ्लो थ्रू द ईच वायर, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड जिस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया था, ए हो गया एरिया ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो यहीं से निकालेंगे
तो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है एस आई, दैट इज रिटन एज एस आई, ठीक है, एस छोटा आई, थीटा डिवाइडेड बाई थोड़े से करंट पे कितना डिफ्लेक्शन दे रहा है, वही है आपका क्या, दैट इज करंट सेंसिटिविटी। और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, थीटा डिवाइडेड बाय आई करो तो एन बी ए डिवाइडेड बाय सी, ठीक है, एन बी ए डिवाइडेड बाय सी। नेक्स्ट हो गया आपका वोल्टेज सेंसिटिविटी, थोड़े से वोल्टेज पे कितना डिफ्लेक्शन देता है, दैट इज कॉल्ड एज वोल्टेज सेंसिटिविटी। पर यूनिट वोल्टेज पे कितना डिफ्लेक्शन है, और इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, देखो ये करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, ईच वायर है, यहां पे अगर थीटा डिवाइडेड बाय आई है, इसका मतलब आई इंटू आर, और ये रेजिस्टेंस किसका है, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर व्हिच इज रिटन एज जी, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, थीटा डिवाइडेड बाय क्या होता है, करंट सेंसिटिविटी, और लिख सकते हो करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय जी, और वैल्यू लिख सकते हो करंट सेंसिटिविटी क्या है, एनबीए डिवाइडेड बाय सी, तो ये आ गया एनबीए डिवाइडेड बाय सी इंटू जी, दिस इज द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर। तो ये दो चीजें, करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है। आगे इसके न्यूमेरिकल मैं आपको देता, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आगे आपका है कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर एंड कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू अ वोल्टमीटर। ठीक है, तो प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। A rectangular coil of sides 8 cm and 6 cm having 2000 turns and carrying a current of 200 milliampere in uniform magnetic field of 0.2 Tesla. Calculate the maximum torque. तो मैक्सिमम टॉर्क कितना होता है हम देखे थे, टॉर्क इक्वल्स टू कितना आता है एम बी साइन थीटा, और लिख सकते थे डायरेक्ट वैल्यू मैक्सिमम टॉर्क कितना था, दैट इज एम बी साइन थीटा, यहाँ पे थीटा कितना पुट कर सकते हो 90, तो आपको मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा दैट इज एम बी, एम होता है एन आई बी इंटू ए, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास है टॉर्क का एन आई बी इंटू ए, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितना आ गया, एन इक्वल्स टू लिख सकते हैं 2000, देन क्या दिया करंट कितना दिया 200 मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर को बदल दो एम्पियर में कितना आएगा 200 इंटू 10⁻³ एम्पियर, मिली का कितना होता है 1 मिली एम्पियर लिख सकते हैं यहाँ पे, 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, और क्या है डी मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में ही दिया है, इसको ऐसे ही रहने दो। नेक्स्ट क्या दिया आपका एरिया 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना है 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर, और लिख सकते हैं इसको 8 इंटू 10⁻² मीटर में इंटू 6 इंटू 10⁻², ठीक है, ये मीटर में बदल दिया, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा, या 2000 इंटू करंट आया 200 इंटू 10⁻³ इंटू मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला इंटू ये 54 कर देता हूँ 8 6 और ये कितना है 10⁻⁴, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज 3.84 इंटू 10⁻² न्यूटन मीटर इज द टॉर्क। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। A rectangular coil of area 5 into 10⁻⁴ meter square and 60 turns. The coil is in radial horizontal magnetic field of 90 Gauss. What is the twist constant and when current flowing through the coil is 0.2 milliampere produced an angular deflection of 18 degree? ये आंसर है, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करना है, डायरेक्ट आपको वैल्यू ही पुट करना है, यहाँ पे सब कुछ गिवन है, जैसे कि ये हो गया आपका एरिया हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, देन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड 90 गॉस, ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, देन ये हो गया आपका करंट आई, एंगुलर डिफ्लेक्शन थीटा, डायरेक्ट आपका 18 डिग्री। तो क्या क्या दिया देख लो, एरिया आ गया आपका 5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर यूनिट, ठीक है।
नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया आपको 60, देन दे दिया मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 90 गॉस। तो आपको इसका वैल्यू पता होगा गॉस का कैसे, 1 गॉस इक्वल्स टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, तो 90 गॉस का कितना हो गया, 90 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, टी। देन आया करंट 0.2 मिली एम्पियर, थोड़ी देर पहले ही करे थे मिली एम्पियर का, 0.2 इंटू 10⁻³ एम्पियर। देन एंगुलर डिफ्लेक्शन थीटा दे दिया 18 डिग्री, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हो। तो हमको चाहिए क्या, आपको निकालना है when द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल इज इतना प्रोड्यूस एंगुलर, क्या कैलकुलेट करना है आपको, द रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ टर्न्स इतना, द कॉइल इज इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना, व्हाट इज द ट्विस्ट कांस्टेंट। तो आपको सी निकालना है। तो फॉर्मूला पढ़े थे सी थीटा इक्वल्स टू एन आई बी ए। तो सी का वैल्यू कितना आ गया, एन आई बी ए डिवाइडेड बाय थीटा, सारे वैल्यू पुट कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया 60, करंट दे दिया 0.2 इंटू 10⁻³ मैग्नेटिक फील्ड दे दिया 90 गॉस, तो 90 इंटू 10⁻⁴, एरिया दे दिया 5 इंटू 10⁻⁴, एरिया ठीक है, डिवाइडेड बाय थीटा, थीटा कितना है 18 डिग्री। ठीक है, तो थीटा जो है वो आपको पुट करना है किसमें, डिग्री में ही पुट करना है डायरेक्ट, रेडियन में नहीं बदलेंगे। तो वैल्यू कितना आ गया, इसका आंसर कितना आएगा, दैट इज 3 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन मीटर पर डिग्री, डिग्री न्यूटन मीटर। ठीक है, क्या कैसे ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जैसे कि आपका कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, जैसे कि हमने बात किया था कि गैल्वेनोमीटर एक छोटे से रेंज का करंट मेजर करता है। ठीक है, और उसी को हम यूज करके घरों में जो करंट फ्लो होता है जो 80 एम्पियर से लेके 100 एम्पियर तक रहता है, और भी बाकी जगह इंडस्ट्रियल एरिया के जो करंट रहते हैं जो काफी ज्यादा रहते हैं, उनके करंट कैसे मेजर कर सकते हैं इस गैल्वेनोमीटर के हेल्प से। ठीक है, तो हम इसको बदलेंगे, चेंज करेंगे, जो कि माइक्रो एम्पियर में करंट मेजर कर रहा था वही गैल्वेनोमीटर को यूज करके हम एम्पियर में करंट मेजर करेंगे। ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं, एमीटर कहते हैं, जो हाई रेंज में आपका करंट मेजर करे। तो कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। तो आपको पता है कि करंट को मेजर करने के लिए हम जो एमीटर लगाते हैं वो कैसे, सीरीज में लगाते हैं उस सर्किट के साथ। जैसे कि मान लो मैं आपको डीसी में ये एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मान लो ये एक सर्किट है, ये हो गया बैटरी, और मान लो इस तरीके से यहाँ पे एक बल्ब लगा दो। ठीक है, मान लो ये वोल्टेज V है और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है I, ये बल्ब है। ठीक है, ये बल्ब ग्लो कर रहा है मान लो। तो मुझे इसी सर्किट में करंट मेजर करना है, और मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एमीटर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एमीटर कैसे लगाते हैं हम लोग, एमीटर इसी सर्किट में सीरीज में लगा देते हैं, ताकि आपको क्या बताए, इस सर्किट में फ्लो करने वाला टोटल करंट आपको मेजर करके दे। ठीक है, तो मैंने एक एमीटर लगाया यहाँ पे, यह एमीटर हो गया, कैसे जोड़ दिया मैंने, सीरीज कनेक्शन कर दिया किसके साथ, इस सर्किट के साथ। ठीक है, तो ये एमीटर है, एमीटर डिनोट कैसे करते हैं, ए से। तो एमीटर ऐसे लगाएंगे तो हमको मिल जाएगा कैसे, आपका टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। ठीक है, तो इसी सर्किट में मैं गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदल के बताऊंगा। देखो, जैसे कि मान लो यही सर्किट था, ये गैल्वेनोमीटर लगाया मैंने। ठीक है, ये बल्ब है, और इसी गैल्वेनोमीटर के साथ मैंने एक पैरेलल जोड़ा एक छोटा सा रेजिस्टेंस, एस इज कॉल्ड शंट रेजिस्टेंस।
शंट जनरली होता है पैरेलल कनेक्टेड रेजिस्टेंस को कहा जाता है, ठीक है, पैरेलल कनेक्टेड रेजिस्टेंस को शंट रेजिस्टेंस कहा जाता है। और ये बहुत ही छोटा होता है, स्मॉल मैग्नीट्यूड का, बहुत ही छोटे मैग्नीट्यूड का रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि मान लो इस वाले का अगर 1000 है ओम, तो इसका रहेगा 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम, ऐसे के बराबर रहेगा, ठीक है। तो एक गैल्वेनोमीटर के साथ एक मैंने क्या जोड़ा, छोटे रेजिस्टेंस का एक रेजिस्टर जोड़ा, जो कैसे कनेक्टेड किया मैंने गैल्वेनोमीटर के साथ, पैरेलल, और यही हो जाता है आपका एमीटर। कंबाइनली इसको हम क्या पढ़ते हैं, एमीटर। तो इस तरीके से गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदला जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट एमीटर का सर्किट बनाता। तो एमीटर क्या है, जब हम एक गैल्वेनोमीटर के साथ एक छोटा सा स्मॉल अमाउंट रेजिस्टेंस का रेजिस्टर जोड़ देते हैं, जिसे हम एस लिखते हैं, डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये जी जो है दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो इस सर्किट को हम पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एमीटर, ठीक है। तो यहां पे जो करंट फ्लो हो रहा था आई, वही करंट इसी में चलेगा आई, और इसी आई करंट को हमको मेजर करना है, ठीक है। तो आई का वैल्यू कितना आएगा, और ये टोटल जो है, इस टोटल को कहेंगे एमीटर, वही रीडिंग देगा आपको, जो गैल्वेनोमीटर पे रीडिंग देता है वही रीडिंग आपको बताएगा कि इस सर्किट में टोटल करंट आई कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि वायर में ऐसे ज्वाइंट कर दो तो समझ में आता होगा कि वायर में से जब ये आई करंट जाएगा तो इसके पास दो पाथ हैं, दो रास्ते हैं जाने के लिए, ये आगे से जाएगा, ऐसे करके जाएगा, ठीक है। तो इसमें करंट डिवाइड होगा, तो इसके थ्रू से जो करंट फ्लो करता है उसे हम पढ़ते हैं आई जी, और यहां से जो करंट फ्लो करेगा उसे मैं डिनोट करता हूं आई एस, एस नीचे लिखा हूं छोटा एस करके, ठीक है, हाँ रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई जी और ये क्या हो गया आपका आई एस, ठीक है। तो आई जी क्या होता है, देयर इज द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, through the galvanometer which gives full deflection, ठीक है। तो हमने जो सेपरेटली गैल्वेनोमीटर पहले लिया हुआ था, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर पहले हम जब लिए थे तो इसमें हम पहले से ही देख लिए थे, कैलकुलेट कर चुके थे कि इसमें कितना करंट फ्लो करेगा। इसका जो निडल है वो फुल डिवीजन देगा, ठीक है। तो दैट करंट इज कॉल्ड एज आईजी, और इसे कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज फुल डिफ्लेक्शन करंट, फुल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है। ये पहले की बात है, जब हमने गैल्वेनोमीटर पहले बनाया था तो हम उसी टाइम पे जान गए थे कि ये जो गैल्वेनोमीटर है उसमें हम कितना करंट फ्लो कराएंगे तो ये टोटल फुल डिवीजन देगा, यानी कि फुल स्केल डिवीजन देगा, फुल स्केल तक जाएगा। तो इसे कहते हैं फुल स्केल, फुल डिफ्लेक्शन करंट, और बोल सकते हैं करंट इन विच, और फुल डिफ्लेक्शन करंट आईजी क्या डिफाइन कर सकते हो, दैट अमाउंट ऑफ करंट इन विच गैल्वेनोमीटर गिव्स अ फुल डिफ्लेक्शन, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या देगा आपको, फुल डिफ्लेक्शन जहां पे देगा उसी को हम कहते हैं फुल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है। यहाँ पे जोड़ने का, इसको हमको ऐसे अरेंज करना है, यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस को हमें ऐसे सिलेक्टिवली रेजिस्टेंस सिलेक्ट करना है जिससे कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू उतना ही करंट पास करे जितने में वो क्या देता है, फुल डिफ्लेक्शन करंट। और एक बार समझेंगे, फुल डिफ्लेक्शन देता है, और एक बार समझेंगे, ये शंट रेजिस्टेंस ऐसे ही नहीं जोड़ना है, आपको शंट रेजिस्टेंस इस तरीके से जोड़ना है, इतने मैग्नीट्यूड का जोड़ना है ताकि गैल्वेनोमीटर, यहाँ पे जब करंट डिवाइड होगा तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट पास करेगा वो उतना ही करंट फ्लो करेगा जिसमें कि गैल्वेनोमीटर क्या दे, फुल डिफ्लेक्शन दे, कंप्लीट डिफ्लेक्शन दे, ठीक है। अगर उससे ज्यादा फ्लो करा तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा। तो शंट रेजिस्टेंस को हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किस तरीके का, कितने अमाउंट का मैग्नीट्यूड का रेजिस्टेंस वहां पे जोड़े पैरेलली, जिससे कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू उतना ही करंट जाना चाहिए
प्रीवियसली जो हमको करंट दिया गया है जिसमें कि वो क्या दे, फुल डिफ्लेक्शन। तो आईजी उस वाले गैल्वेनोमीटर के लिए फिक्स्ड है। तो हर एक गैल्वेनोमीटर जो भी सिलेक्ट करते हो उसका आईजी वैल्यू फिक्स्ड होता है, ठीक है। तो आईजी वैल्यू फिक्स्ड है, तो आपको इस तरीके से शंट रेजिस्टेंस को अरेंज करना है। अरेंज मतलब मैग्नीट्यूड को सिलेक्ट करना है जिससे कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास करने वाला जो करंट आईजी हो वो उतना ही हो जिसमें कि वो फुल डिफ्लेक्शन दे, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। तो आईजी आ गया। नेक्स्ट ये आईएस, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो गया आईजी करंट, इसमें अगर करंट फ्लो आईजी से ज्यादा होता तो आपका गैल्वेनोमीटर डैमेज होता है। कम हुआ तो क्या वो कैलकुलेट करके हम देखेंगे बाद में। तो ये देखो आईजी हो गया आपका फुल डिफ्लेक्शन करंट, आईएस हो गया आपका दैट इज द करंट थ्रू द शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आपको आई कैलकुलेट करना है। तो यहां पे देखेंगे, देखो ये गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज VG मैंने लिखा और इसी के अक्रॉस अगर कैलकुलेट करेंगे वोल्टेज कहाँ का, शंट रेजिस्टेंस का। ये दो सर्किट कैसे कनेक्टेड है पैरेलली, तो बोल सकते हैं पैरेलल सर्किट में, इन पैरेलल सर्किट क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं करंट चैप्टर में, पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो यहां से हम लोग ले सकते हैं दैट इज गैल्वेनोमीटर का वोल्टेज एंड शंट रेजिस्टेंस का वोल्टेज सेम। और V इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, I इंटू आर, IG V इक्वल्स टू I इंटू आर, यहां से पास करने वाला करंट इंटू यहाँ का रेजिस्टेंस, और यहाँ पे भी इसके थ्रू पास करने वाला करंट IS और यही का रेजिस्टेंस IS, ठीक है। अगेन IG इंटू G, IS को क्या लिख सकते हैं, यहां से टोटल करंट I आया, IG इधर गया, IS इधर आया, तो लिख सकते हैं टोटल करंट I इक्वल्स टू IG प्लस ऑफ IS, और IS को लिख सकते हैं दैट इज I माइनस ऑफ IG, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं I माइनस ऑफ IG इंटू S, और शंट रेजिस्टेंस कितना है S, दैट इज IG इंटू G डिवाइडेड बाय I माइनस ऑफ IG, ठीक है। ये क्या है मैं बताता आपको, जैसे कि आपको सवाल जो देता है पूछेगा फाइंड द शंट रेजिस्टेंस टू मेजर और टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर टू एन एमीटर ऑफ मान लो 80 एम्पियर रेंज। तो ये आपको समझा देता, आपको बोला गया कि फाइंड द शंट रेजिस्टेंस, S कैलकुलेट करो, ठीक है। S कैसे कनेक्ट करना है, पैरेलली, वो समझ में आया, कितना है वो कैलकुलेट करना है, जिससे कि आप एक गैल्वेनोमीटर को, आपको एक गैल्वेनोमीटर दिया गया, उसके पूरे डेटा आपके पास है, IG वैल्यू एंड G वैल्यू आपके पास है, ठीक है। IG वैल्यू एंड G गिवन है, ये दोनों गिवन है। आपको एक गैल्वेनोमीटर दिया गया, बोला गया कि इस वाले गैल्वेनोमीटर को एक ऐसा एमीटर बनाओ जो 80 एम्पियर करंट घर में मेजर कर सके। यानी ये लैब का है, लेबोरेटरी में जो कितना था, एक गैल्वेनोमीटर जिसका करंट IG था और ये G था, ठीक है, रेजिस्टेंस। पर ये वाला जो गैल्वेनोमीटर है ये हाई रेंज के करंट का मेजर नहीं कर सकता, क्योंकि ये करंट जो इसमें फ्लो करता है वो माइक्रो एम्पियर में। बट आपको दिया गया गैल्वेनोमीटर, बोला गया कि आप जाओ अपने घर पे करंट मेजर करके आओ। पर आप अगर अपने घर पे करंट मेजर करते हो तो वहां का एम्पियर कितना, 80 से लेके 100 तक। तो उसी माइक्रो एम्पियर, उसी गैल्वेनोमीटर में, जो गैल्वेनोमीटर माइक्रो एम्पियर में मेजर करता है, वो घरों में यूज करोगे तो क्या होगा, डैमेज। तो उसके लिए आपको उसको एमीटर में बदलना पड़ेगा, और एमीटर में बदलने के लिए आपको एक छोटा सा रेजिस्टेंस वैल्यू का रेजिस्टर जोड़ना है। तो वो कितने का होना चाहिए, तो ये वैल्यू आपको पता है, IG पता है, G पता है, ये IG हो गया। तो आपको दिया गया कि घरों में आओ, मेरे घर में मेजर करो। मान लो रेंज उसका 80 है तो 100 का बना लो। मान लो तुमको समझ में आ रहा है कि
घर में 80 एम्पियर का करंट, ज्यादा से ज्यादा 80 हो सकता है, 70 हो सकता है, 85, तो आप एक 100 एम्पियर का बना लो, ठीक है। तो ये आई क्या होता है, देयर इज द रेंज ऑफ करंट, रेंज ऑफ करंट। न्यूमेरिकल करेंगे तो समझ में आएगा, फिर भी बता देता हूं। तो आई जी गैल्वेनोमीटर का जी पता है, जी पता है। अगर आई आपको रेंज ऑफ करंट मेजर करना, आप बना सकते हो, 100 एम्पियर का बना लो तो 80 एम्पियर मेजर कर लेगा, 80 हो 75 हो जो भी हो। तो आपको कैलकुलेट करना है शंट रेजिस्टेंस, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो ऐसी कॉस्ट कितना आ गया, आई जी इंटू जी दैट डिवाइडेड बाय आई माइनस ऑफ आई जी। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। और एक यहाँ पे छोटा ट्रिक है, देखो ये सब कुछ याद रहा, और एक यहाँ पे छोटा ट्रिक है, जैसे कि आपको एक गैल्वेनोमीटर दिया गया, ठीक है, गैल्वेनोमीटर आईजी दिया गया जो 1 माइक्रो एम्पियर तक मेजर कर सकता है, ठीक है, और बोला गया कि करंट मेजर करना है 10 एम्पियर तक। तो ये कितना गुना ज्यादा है इससे निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लो ये छोटे में बोलूं तो ये 1 एम्पियर का मान लो, एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, लेट इफ IG कॉस्ट 1 एम्पियर है और आपको बोला 100 एम्पियर, तो आपको समझ में आ गया कि आपको गैल्वेनोमीटर दिया गया 1 एम्पियर का और बोला गया 100 एम्पियर, यानी कि 100 गुना ज्यादा का एमीटर बनाना है। 100 एम्पियर मतलब 100 टाइम्स ग्रेटर वाला आपको जो मेजर कर सके, 100 टाइम्स ग्रेटर जो गैल्वेनोमीटर 1 एम्पियर मेजर करता था मैक्सिमम, एग्जांपल है, तो वही अगर 100 एम्पियर मेजर करना है, उतने रेंज का अगर आपको एमीटर बनाना है, तो कितना टाइम्स हो गया, 100 टाइम्स। तो ये वैल्यू अगर आपको पता चल जाए कि कितना टाइम्स है, तो यहाँ पे लिख के देता हूं, जैसे आपके लिए न्यूमेरिकल और आसान हो जाएगा। इफ आई इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ आई जी, एन क्या हो गया, टाइम्स, कितना टाइम्स ग्रेटर है आई, किससे, आई जी से। ये गैल्वेनोमीटर का फुल डिफ्लेक्शन करंट, और ये रेंज ऑफ एमीटर, कितने रेंज का आपको एमीटर बनाना है। ये अगर पता चल गया तो डायरेक्ट फॉर्मूले में देखो, S इक्वल्स टू आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाय आई माइनस ऑफ आई जी, और लिख सकते हैं आई जी इंटू जी, ये कितना है, n टाइम्स ऑफ आई जी आएगा वैल्यू, माइनस ऑफ आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाय आई जी को बाहर ले लो, n माइनस ऑफ 1, आई जी कट गया, वैल्यू कितना है, g डिवाइडेड बाय n माइनस 1। अगर आपको तो डायरेक्ट लिख सकते हो S इक्वल्स टू जी डिवाइडेड बाय n माइनस 1। अगर आपको ये पता चल जाता है कि ये जो एमीटर बनाना है आपको कितना टाइम्स ग्रेटर है IG से, तो आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। इतने लंबा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको इतना बस समझ में आना चाहिए कि आप कितने रेंज का एमीटर बनाने वाले हो और वो कितना टाइम्स ग्रेटर है आपके फुल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर से, ठीक है। अगर n पता चल गया तो डायरेक्ट g डिवाइडेड बाय n माइनस 1 करो, s मिल जाएगा। इतना लंबा फॉर्मूले के रिप्लेसमेंट में हम ये यूज कर सकते हैं, g डिवाइडेड बाय n माइनस 1। g क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, g क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है।